प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 30 जनवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 10 पद। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं और तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रियो, एक उद्योगपति था जो मेहनती था। उसके जीवन का पूरा उद्देश्य अपने बच्चे को अच्छी मुकाम पर पहुंचाना था। बच्चे भी अच्छे पढ़ने वाले थे और पढ़ाई करते करते अच्छे पदों पे पहुंच गए। पिता ने उनके लिए जमीनें खरीदी, घर बनाया और अचानक वो कैंसर से पीड़ित हो गया। लगभग जब वो मृत्यु के निकट पहुंचा तो उसने अपने बच्चों को कहला भेजा कि आकर उससे मिलने, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा उससे मिलने नहीं आया, क्योंकि वे बच्चे अपने जीवन में इतने व्यस्त थे। उन्होंने ये कह दिया कि हम फिर कभी आके मिल लेंगे। बच्चों के इस व्यवहार से पिता को बहुत दुख हुआ और उसका दिल टूट गया। उसने आंसू बहाए और आंसू बहाते बहाते वो इस बात के विचार में लग गया कि मैंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन मैंने कुछ भी मानवता के लिए या फिर ईश्वर के लिए नहीं किया। उसने प्रभु से प्रार्थना किया और उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि जो भी जीवन अभी मेरा बचा हुआ है उसमें मैं प्रभु के लिए कार्य करूंगा। फिर उसने प्रभु के नाम को बताना शुरू किया। उसने कलीसियाओं में दान देना शुरू किया। प्रभु के सेवकों को उसने सहायता किया और उसके जो जीवन बचे हुए थे उसमें उसने परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे कार्य किए। प्रियो, इस धरती पे जब हम भी रहते हैं, वचन कहता है भजन उसका 90 उसका 10 पद में, हमारी आयु 70 वर्ष की होती है, यदि बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल परिश्रम और सुख ही है, क्योंकि वो शीघ्र ही मिट जाता है और हम नहीं रहते। प्रियो, केवल इस संसारिक जीवन में ही हमें अनंत परिश्रम करना है, अर्थात जब तक हम इस धरती पे हैं तभी तक हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए लूका 16:9 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। प्रियो, प्रभु ने हमें यह नया वर्ष दिया है और इस नए वर्ष में हमें चाहिए कि हम प्रभु के लिए परिश्रम करें, हमारा जीवन प्रभु के लिए कार्य करें, क्योंकि जब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो हम अपनी कमाई को अच्छे से खा सकेंगे, अर्थात प्रभु का अनुग्रह उन सब बातों में रहेगा जिन बातों में हम अपना हाथ लगाएंगे। इसलिए आइए मसीह की सहायता से, उसके प्रेम के अनुग्रह से अपने जीवन में आशीष लेके आए और प्रभु के लिए कार्य करें। आज के मनन के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय 12 पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 22, 23 और 24 अध्याय, शाम के समय मत्ती उसका 20 अध्याय 1 पद से लेकर 16 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।